मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सह-आचार्य AVST, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट काउंटिंग के अध्याय ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का आज सेकंड पार्ट लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसके कंटेंट इस प्रकार से है। परिवहन लागत निर्धारण, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में नंबर 1 परिवहन व्ययों का संग्रहण, दूसरा परिवहन व्ययों का वर्गीकरण, तीसरा परिवहन व्ययों की गणना, चौथा परिशुद्ध टन एवं वाणिज्यिक टन किलोमीटर में अंतर, पांचवा है परिवहन लागत पत्र तैयार करना। ये है तो परिवहन लागत निर्धारण। परिवहन लागत निर्धारण का प्रमुख उद्देश्य ट्रकों, यात्री बसों, रेलगाड़ियों, ट्राम इत्यादि द्वारा प्रदान की गई सेवा की प्रति इकाई लागत का निर्धारण कर माल अथवा यात्री को ले जाने का किराया निश्चित करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जो कार्रवाई की जाती है, जो कार्य किए जाते हैं, वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम एक निश्चित अवधि जो कि 1 माह, तिमाही अथवा छमाही, 1 वर्ष हो सकती है, के सेवा से संबंधी व्ययों का संग्रहण किया जाएगा। नंबर 2, संग्रहित व्ययों का स्थिर एवं परिवर्तनशील व्ययों में वर्गीकरण किया जाएगा। तीसरी बात, परिवहन इकाइयों की गणना की जाएगी। और चौथी बात है परिचालन लागत पत्र बनाकर प्रति इकाई सेवा प्रदान करने की लागत ज्ञात की जाएगी। पहले लेते हैं अपन नंबर 1, परिवहन व्ययों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। परिवहन संस्थाओं में लागत संबंधी सूचनाएं संग्रहित करने हेतु एक पुस्तक रखी जाती है, जिसे लॉग बुक कहते हैं। यह पुस्तक लागत लेखांकन नियंत्रण में सहायक होती है। प्रत्येक वाहन हेतु अलग अलग लॉग बुक रखी जाती है। इस लॉग बुक में दैनिक लॉग पत्र, डेली लॉग शीट होते हैं, जिन्हें ड्राइवर भरकर निश्चित अवधि के बाद यातायात प्रबंधक को प्रस्तुत करता है। दैनिक लॉग पत्र के 3 भाग होते हैं। पहला, प्रथम भाग में वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, गाड़ी की किस्म, रजिस्ट्रेशन संख्या, क्रय तिथि, गाड़ी की क्षमता, बीमा संबंधी जानकारी, अनुमानित जीवन काल तथा गाड़ी के गैरेज से जाने व आने का समय अंकित होता है। नंबर 2 बात, द्वितीय भाग में वाहन, बस या ट्रक द्वारा तय की गई दूरी, ट्रिप की संख्या, ढोया गया भार, गाड़ी का प्रस्थान समय व गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय आदि का उल्लेख होता है। तीसरी बात, तृतीय इसके भाग में जो होगा, वाहन द्वारा उपयोग किया गया ईंधन, तेल, ग्रीस का विवरण, ड्राइवर, कंडक्टर व खलासी का नाम तथा उनके द्वारा व्यतीत किया गया समय तथा अन्य सूचनाएं लिखी रहती हैं। ये इसके लॉग बुक के 3 पार्ट होते हैं और लॉग शीट का आपको नमूना दिया है, प्रारूप दिया है, वो आपके सामने भी है। फिर चलो अगला तीसरा पार्ट जो इम्पोर्टेंट है इसका, वह है परिवहन व्ययों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस।
परिवहन लागत पत्र तैयार करने हेतु सभी व्ययों को दो भागों में बांटते हैं। एक है स्थायी व्यय फिक्स्ड चार्जेज, दूसरा है परिवर्तनशील व्यय वेरिएबल चार्जेस। फिक्स्ड चार्ज में ऐसे व्यय जिनका संबंध गाड़ी के परिचालन से नहीं होता, समय से होता है, स्थायी व्यय कहलाते हैं। इस वर्ग में लाइसेंस फीस, बीमा प्रीमियम, सड़क कर, गैरेज किराया, वाहन कर, कार्यालय कर्मचारी एवं पर्यवेक्षण कर्मचारियों का वेतन, संचालकों की फीस, पूंजी पर ब्याज तथा चालक, परिचालक, खलासी की मजदूरी जिनको भुगतान समयानुसार दिया जाता हो आदि को शामिल किया जाता है। दूसरा पार्ट है परिवर्तनशील व्यय वेरिएबल चार्जेज। इनका संबंध गाड़ी के परिचालन से है, जैसे वाहन का ह्रास, डीजल, पेट्रोल, मोबिल ऑयल, ग्रीस, टायर ट्यूब तथा बैटरी का ह्रास, चालक, परिचालक, खलासी की मजदूरी यदि तय की गई दूरी के हिसाब से चुकाई जाए, मरम्मत व्यय, वाहन की सफाई एवं धुलाई, गैस एवं बिजली व्यय इत्यादि, ये वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं। तीसरा आता है अपन परिवहन इकाइयों की गणना करना, कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग यूनिट्स। इस हेतु मिश्रित इकाइयों की गणना की जाती है। यात्री बसों के लिए प्रति यात्री किलोमीटर एवं मालवाहक गाड़ियों के लिए प्रति टन किलोमीटर की गणना की जाती है। टन किलोमीटर ज्ञात करने की दो विधियां प्रचलित हैं। एक है परिशुद्ध टन किलोमीटर, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, और दूसरी है वाणिज्यिक टन किलोमीटर, कॉमर्शियल टन किलोमीटर। परिशुद्ध टन किलोमीटर ज्ञात करने के लिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक की यात्रा को एक स्वतंत्र यात्रा माना जाता है और उस दूरी को ढोए गए भार से गुणा करके टन किलोमीटर ज्ञात कर लिया जाता है। इस प्रकार पूर्ण यात्रा में जितने स्टेशन होंगे उन सब के अलग अलग टन किलोमीटर ज्ञात करके योग कर लिया जाता है। इस योग को ही हम परिशुद्ध टन किलोमीटर कहते हैं। तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर जो आएगा वो आपका आ जाएगा टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिस्टेंस इनटू इंडिविजुअल वेट फॉर ईच जर्नी। उसके बाद आता है वाणिज्यिक टन किलोमीटर, कॉमर्शियल टन किलोमीटर्स। इसमें वाहन द्वारा विभिन्न स्टेशनों से गुजरकर स्थान तक तय की यात्रा को एक ही यात्रा माना जाता है और इस संपूर्ण यात्रा की दूरी को औसत भाग से गुणा करके टन किलोमीटर ज्ञात किया जाता है, जिसे हम वाणिज्यिक टन किलोमीटर कहते हैं। तो कॉमर्शियल टन किलोमीटर निकालने का तरीका है टोटल डिस्टेंस फॉर होल जर्नी इनटू एवरेज वेट। इसको हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जिसका देखो चलते हैं अपन। एक ट्रक जयपुर से 10 टन माल लेकर दिल्ली के लिए वाया अलवर होकर रवाना होता है। वह अलवर स्टेशन पर 4 टन माल उतार देता है तथा शेष माल दिल्ली स्टेशन पर उतारता है। दिल्ली से फिर 8 टन माल लेकर वाया कोटपुतली जयपुर वापस पहुंचता है। जयपुर से अलवर की दूरी 150 किलोमीटर, अलवर से दिल्ली की दूरी 170 किलोमीटर और दिल्ली से कोटपुतली होकर जयपुर की दूरी 260 किलोमीटर है। तो पहले आती है अपनी परिशुद्ध टन किलोमीटर। तो अपन क्या करते हैं, मैंने ये बताया था कि डिस्टेंस
इंडिविजुअल डिस्टेंस को इंडिविजुअल वेट फॉर ईच जर्नी से गुणा कर दिया जाता है। तो इंडिविजुअल डिस्टेंस इसमें 150 किलोमीटर जयपुर से अलवर, दूसरा अलवर से दिल्ली 170 और दिल्ली से कोटपुतली 260। जब वो जयपुर से चलता है तो 10 टन माल लेकर चलता है, 10 टन, और उसने अलवर में अलवर स्टेशन पर 4 टन माल उतार देता है, तो अगले स्टेशन तक कितना माल लेके जाता है? 6। और फिर दिल्ली से कोटपुतली तक वो 8 टन लेके जाता है। गुणा कर देंगे, इस प्रकार उनका आ जाएगा 4600 टन किलोमीटर। फिर चलो अगला आता है वाणिज्यिक टन किलोमीटर। इसमें बताया था मैंने कुल दूरी गुणा औसत भार। तो कुल दूरी आपकी 150 किलोमीटर प्लस 170 260 तीनों की, और औसत आएगा 10 प्लस 6 प्लस 8 भाग 3। तो वो डिस्टेंस तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया 580 गुणा 8, तो वो आ जाएगा 4640 टन किलोमीटर। ये है। और व्यवहार में यदि प्रश्न में कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई हो तो उस दशा में प्रस्तुत टन किलोमीटर की रीति का ही प्रयोग किया जाता। अब अगला अपना आता है परिशुद्ध एवं वाणिज्यिक टन किलोमीटर में क्या अंतर है। तो ये 1 नंबर 1, परिशुद्ध टन किलोमीटर ज्ञात करने हेतु संपूर्ण यात्रा को एक नहीं माना जाता, अर्थात एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक की यात्रा को स्वतंत्र माना जाता है, जबकि वाणिज्यिक टन किलोमीटर की गणना में संपूर्ण यात्रा को एक मानकर टन किलोमीटर की गणना की जाती है। दूसरी बात ये कह सकते हो, परिशुद्ध टन किलोमीटर रीति में संपूर्ण यात्रा के प्रत्येक स्टेशनों की दूरी को उसमें ढोए गए भार से गुणा करके टन किलोमीटर ज्ञात करते हैं, जबकि वाणिज्यिक टन किलोमीटर रीति में संपूर्ण यात्रा की दूरी को ढोए गए औसत के भार से गुणा करके टन किलोमीटर ज्ञात करते हैं। तीसरी बात, परिशुद्ध टन किलोमीटर रीति में टन किलोमीटर का परिकलन सरल है, जबकि वाणिज्यिक टन किलोमीटर रीति में टन किलोमीटर की गणना अपेक्षाकृत कठिन है। सरलता की दृष्टि से सूचना न होने पर परिशुद्ध टन किलोमीटर रीति का ही प्रयोग किया जाता है। वाणिज्यिक टन किलोमीटर की गणना करना अधिक उपयुक्त हो सकता है। और लास्ट आता है परिवहन लागत पत्र तैयार करना। परिचालन लागत पत्र एक निश्चित अवधि, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक के अंत में बनाया जाता है। इस हेतु सेवा प्रदान करने की विभिन्न लागतों का संग्रह करके उन्हें स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों में विभाजित करके कुल लागत की गणना की जाती है। इसके पश्चात कुल सेवा लागत में सेवा इकाइयों का भाग देकर प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है, और अंत में कुल प्रति इकाई लागत में निश्चित प्रतिशत लाभ जोड़कर सेवा मूल्य ज्ञात किया जाता है। परिवहन लागत पत्र बनाते समय शीर्ष स्थान पर उस अवधि का उल्लेख किया जाता है जिसके लिए परिवहन लागत पत्र बनाया गया है, और बाईं तरफ कुल इकाइयाँ लिखी जाती है। आज अपनी चर्चा का जो विषय था वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं।